This is recording. Yeah, I just started the recording. So, welcoming everybody to this first episode of Journey Unfolded with CACS Divya Arora. Today, we have with us Divya Arora. She is a qualified chartered accountant and a company secretary, and she also used to work with PwC, and she's also a TEDx speaker. So, welcoming Divya to the session and welcoming all participants. Thank you so much for joining. Thank you so much for inviting, actually. It's glad to be here. Thank you so And much. Thank you so much for your kind words. Yes, please. yes. So, yeah, go ahead. Okay, so now in this webinar, we are going to learn about the journey of being a chartered accountant and a company secretary and various points regarding CA, CS, and other parts of a finance professional. So, Divya, let's keep it very simple. Okay, I will be asking you certain questions and I want you to answer it from, kind of a dil se talk kind of thing that you can say whatever you want and just let our participants know that how has been your journey and all. Okay, so the mode can be in Hindi as well as English. Okay, so whatever you are comfortable with. And in case any participant wants any specific queries, we would be taking the Q&A sessions at the last. So Divya, first of all, I would like to understand from you your CA and CS journey. How has it been? As in, when did you clear your CA foundation? When did you clear your CA intermediate? Some challenges faced there in CA journey, in CS journey, and so on. ओके, तो सबकी सी ये जर्नी स्पेशल रहती है एंड सो वाज माई। तो सबके पास बहुत सारी स्टोरीज रहती है एंड एक वीडियो में एक्चुअली कवर नहीं कर सकते हो सबको। सो जो मेरे साथ स्पेशल था दैट आई कम फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, होल बिजनेस फैमिली। Oh, that's great. एंड ना ही कोई मतलब ग्रेजुएशन करना भी बहुत बड़ी बात होती थी। तो आई डोंट हैव एनी पर्सन जिसने ग्रेजुएशन भी किया मेरी फैमिली में। ओह, दैट्स ग्रेट। हाँ, वैसे ये काफ़ी कॉमन होता है कई बार बिज़नेस फैमिलीज़ में। राइट, सो एंड आई कम फ्रॉम धनबाद व्हिच इज द कोल कैपिटल। तो वो एक स्मॉल सिटी भी होती है, तो ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रहती थी, ओके, ज्यादा लोग नहीं रहते थे जिससे आप पूछ सकते हो। सो जब मैं 12th कर रही थी, उस टाइम बस ये था कि कॉमर्स कर रहे हैं अगर तो सीए कर लेते तो लाइफ सेट हो जाएगी। ऐसे बोलते थे लोग कि साइन करने के डेफ़िनिटली। पैसे मिलते हैं। डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली हमारे केस में भी ड्यूरिंग माय सीए जर्नी ऑल्सो ये चीज़ कॉमन रही थी। हाँ, तो मेरी जर्नी में भी यही चीज थी कि 12th कर लो, सीए कर लो, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। मैंने बोला ठीक है, यही सुनते थे अगर सीने से तो यही कर लेते हैं। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड कि ठीक है सीए करेंगे। ओके, एंड कोई भी अवेयरनेस नहीं थी, क्योंकि हाँ फैमिली से भी सपोर्ट पूरा था बट अवेयरनेस नहीं थी। ओके, ओके। और ना ही सोसाइटी से उतनी अवेयरनेस थी कि बस पता था कि सीए कर सकते हैं। अच्छा, ओके, तो ओके, सो आई कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड ओके, एंड वहां से मैंने डिसाइड किया कि ठीक है सीए कर लेते हैं। देन आई मूव टू कोलकाता। कोलकाता में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, सीए करना स्टार्ट किया। ओह! तो वहां से सारे अटेम्प्ट्स एंड वो सब जैसे सारे सीएस के होते हैं कि अटेम्प्ट्स लग डेफ़िनिटली, गए, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। वो डेफ़िनिटली, सब, डेफ़िनिटली, वो सारी जो चीजें थी वो मेरी भी सेम थी जैसे दूसरों की होती है। बस मेरे डेफ़िनिटली। साथ ये डिफरेंट था कि एक बिजनेस फैमिली थी और दूसरा अवेयरनेस कम थी। उसकी वजह से मैंने आई थिंक सीए करना स्टार्ट किया। मेरा वैसा ओके, कुछ नहीं था कि मुझे सीए बनना ही है, बट ओके। ऑप्शंस की अवेयरनेस नहीं थी। उसकी वजह से मैंने डिसाइड किया। ओह! दैट्स ग्रेट। तो मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि सीए आपने सिर्फ़ इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि आप कॉमर्स में थे और आपको लगा कि बेस्ट कोर्स जो अवेलेबल हो सकता है वो सीए ही हो हाँ, सकता है। ओके, राइट। दैट्स ग्रेट। दैट्स एक्चुअली अ गुड पॉइंट आल्सो एंड दैट्स एक्चुअली अ राइट पॉइंट आल्सो। अगर हम कॉमर्स फील्ड को उठाकर देखें तो देयर आर मल्टीपल अदर कोर्सेज एज़ वेल। बट या जनरली अगर आप देखोगे तो लोग सीए को बेस्ट कोर्स मानते हैं और सीए करना चाहते हैं। देखा जाए तो कॉमर्स के जितने भी टॉप ग्रेजुएट्स जनरली होते हैं, वो कभी ना कभी सीए ज़रूर बनना चाहते हैं। राइट। अच्छा, फिर इसके बाद आपने सीए ऐसे किया, ठीक है, गुड वन। फिर उसके बाद आपने कंपनी सेक्रेटरी शिप करने का क्यों डिसाइड किया कि आपको कंपनी सेक्रेटरी भी बनना है अभी? बिकॉज़ फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम आल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और ये क्वेश्चन बहुत बार हमारी फैमिली ने भी हमसे पूछा। आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड लॉयर्स और सभी ने हमसे ये चीज़ बोली है कि आप कंपनी सेक्रेटरी क्यों नहीं बन जाते? या फिर दोस्तों में भी चलता है, अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आर आल्सो परस्यूइंग और परस्यूड सीएस आफ्टर सीए। So what is the benefit? Why a qualified chartered accountant generally pursues company secretaryship also? सो आई विल बी रियली ऑनेस्ट विद यू। Yeah. मैंने बिल्कुल डिसाइड नहीं किया था कि मुझे सीए के साथ सीएस करना है। सो Okay. जब मैं कलकत्ता मूव हुई तो मुझे दोस्त बहुत अच्छे मिले थे। मतलब बोलते हैं ना, संगति बहुत अच्छी थी मेरी। Definitely, definitely. सो वो बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में। सो देवर, कोई जेवियर्स में था,
कुछ रैंक होल्डर्स थे, एंड रैंक होल्डर्स थे तो वो लोग बोलते थे कि ठीक है हम लोग सीए के साथ सीएस भी करें। मैंने बोला मैनेज कैसे करोगे? तो हो जाएगा क्योंकि सिलेबस सेम होता है। ओके। ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता रहता है, वो लोग सोचते हैं कि दोनों ही एंटायरली डिफरेंट है, सीए एंड सीएस, बट हम हमें पता नहीं होता बिकॉज हमें कोई बताने वाला नहीं होता है, ओके। ओके। गाइडेंस नहीं होती है हमारे पास। तो उस टाइम पे मेरे गाइडेंस एक्चुअली मुझे गाइड किया था मेरे दोस्तों ने कि ठीक है हमने सीनियर से पता करके रखा है कि सिलेबस थोड़ा सेम रहता है, हम लोग मिलके करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, जनरली ऐसा बोला जाता है, सॉरी टू कट यू आउट, पर जनरली ऐसा बोला जाता है कि इफ यू टेक एडवाइस फ्रॉम द पीपल ऑफ योर एज, देन जनरली इट माइट बी रॉन्ग, बट आपके केस में ये कंप्लीटली ऑपोजिट रहा, आपके खुद के दोस्तों ने ही आपको बहुत अच्छा गाइड किया इस चीज में। दैट्स रियली डिफरेंट एक्चुअली। बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है कि दोस्त जो होते हैं वो सही गाइडेंस में, और एक होता है ना, आपको प्रोफेशनली बहुत हेल्प करते हैं। पर्सनली तो सभी के दोस्त बहुत हेल्प करते हैं, बट प्रोफेशनली हेल्प करना इज ऑन अ डिफरेंट लेवल। हाँ एग्जैक्टली, मतलब प्रोफेशनली बहुत कम लोग हेल्प करते, बट आई वाज ब्लेस्ड या, उस टाइम पे, क्योंकि आपको राइट लोग पिक करने भी आने चाहिए, आई थिंक। डेफिनेटली, डेफिनेटली, डेफिनेटली। अच्छा, तो दिव्या, अभी हम लोग आपको एक सीए एंड सीएस के अलावा टेडिक्स में भी देखते हैं, और इसके अलावा बहुत कॉमनली जो आपको जाना जाता है, जब हमने भी आपको फर्स्ट टाइम जाना था तो हमने कॉर्पोरेट सन्यासी के नाम से जाना था, राइट? तो दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन कि हाउ डिड सीए एंड सीएस दिव्या अरोरा टर्न इनटू कॉर्पोरेट सन्यासी। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, जब हमने इस चीज को लोगों में बताया कि वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ वेबिनार फ्रॉम सीए एंड सीएस दिव्या अरोरा, तो बहुत सारे लोग आपको सीएस दिव्या अरोरा के नाम से जाने या ना जाने, बट वो कॉर्पोरेट सन्यासी के नाम से 1 मिनट में पहचान जाते हैं कि कॉर्पोरेट सन्यासी इज देयर एंड वी वांट टू कनेक्ट टू हर एज वेल। तो यहाँ पे भी आई एम श्योर कुछ लोग होंगे जो आपसे उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे। हाँ, तो हाउ डिड सी एंड सी एस दिव्या अरोरा turned into corporate sannyasi and became so famous? So I think you have 25K plus, I'm not sure about the exact number, but 25K plus LinkedIn followers and all, right? So how did the CACS Divya Arora turn into corporate sannyasi? वैलिड क्वेश्चन। Yeah. कोई ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड डे नहीं था। सो Okay. मुझे कॉर्पोरेट कल्चर उतना ज्यादा पसंद नहीं था, स्ट्रेसफुल थिंग एकदम ज्यादा। Okay. बट आप जब कॉर्पोरेट में रह के कॉर्पोरेट की चीजों को चेंज करना चाहते हो, तो आपको कुछ स्पेशल ट्रिक्स टिप्स अपने पे पहले यूटिलाइज करना पड़ता है कि ठीक है Definitely. आप कैसे डिफिकल्ट टाइम पे भी आप सिंपल रह सकते हो, शांत रह सकते हो, ज्यादा Okay. एंग्शियस नहीं हो। तो वो सारी चीजें, और किसी फ्रेंड ने मुझे नाम दिया था कि यार तू तू कॉर्पोरेट में जाके कॉर्पोरेट सन्यासी बन गई है। Okay. तो Okay. ये नाम एक्चुअली किसी फ्रेंड ने मुझे दिया था, एंड Oh, wow. वो कहीं कहीं मतलब मेरे फ्रेंड ग्रुप में ऐसा है कि अगर किसी को भी कोई दिक्कत होती है या परेशान हो जाता है तो वो बोलता है ठीक है जब भी फ्री होगी मुझे कॉल कर देना। Okay. तो वहां से वो चीज आया था कि ठीक है आई यूज टू सॉर्ट इट आउट कि हाँ ठीक है काम डाउन करना है अगर किसी को तो आई कैन डू इट। और वहां से मैंने देखा कि हाँ ये सिर्फ मेरे फ्रेंड्स के साथ प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे जो यूथ जनरेशन है एक्चुअल में हमारी एज की उन सबके साथ प्रॉब्लम है कि वो शेयर करना चाहते हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है उस चीज के लिए। तो मैंने वो सारी चीजें लिंक्डइन में पोस्ट करना स्टार्ट किया कि ठीक है हाउ कैन यू काम डाउन, नॉर्मल नॉर्मल चीजें जिससे लोग रिलेट कर पाए। और कहीं Mm. ना कहीं लोग रिलेट कर पाए इसीलिए लिंक्डइन में आई थिंक वो फॉलोइंग बढ़ गई। इट That's great. वाजंट इट वाजंट प्री प्लान्ड। एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग अपन भी उसी तरह से कनेक्ट हुआ है, एक्चुअली कनेक्टेड विथ योर पोस्ट, एंड बहुत रिलेटेबल लगा बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम ईवाई एंड केपीएमजी, तो वो बहुत रिलेटेबल लगा, एंड दैट्स हाउ वी कनेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम एज वेल, राइट? तो वो चीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रही, आपके पोस्ट सही में बहुत ज्यादा रिलेटेबल होते हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, मतलब यू हैव चूजन अ गुड थिंग टू परस्यू। अच्छा, दिव्या, इसके बाद अब हमें ये बताइए कि आपने डेफिनेटली सीए एंड सीएस जर्नी अगर आपने फुलफिल की हुई है, ठीक है, तो आपके अप्स एंड डाउन्स तो होंगे, बट वो सारे यहाँ पर कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इस वेबिनार में। बट कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको लगता है कि हाँ हर एक सीए सीएस या फिर कॉमनली आई वुड से फाइनेंस प्रोफेशनल को फॉलो करनी चाहिए। फाइनेंस प्रोफेशनल एज इन वी कैन कवर बीकॉम ऑल्सो, वी कैन कवर बीबीए ऑल्सो, वी कैन कवर सम पार्ट ऑफ एमबीए जो एमबीए फाइनेंस बोले जाते हैं, वो भी कवर कर सकते हैं। कुछ ऐसी टिप्स जो आपको लगता है कि हाँ इन लोगों को फॉलो करनी चाहिए, स्पेशली फॉर सी एंड सी एस, बट अगर अदर फाइनेंस प्रोफेशनल के लिए भी आप बताना चाहो तो बिल्कुल बता सकते हो। बिल्कुल। सो आई थिंक सीएनसीएस में सबसे बड़ी गड़बड़ क्या करते हैं ना, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स, हम कहीं ना ओके। कहीं भूल जाते हैं कि हम सीए कर क्यों रहे थे।
स्पेशली सीएनसीएस, क्योंकि हम आर्टिकलशिप में जाते हैं तो एक ऑफिस दिख रहा होता है, ऑफिस कलीग्स दिख रहे होते हैं। आर्टिकलशिप में आप आउट स्टेशन जा रहे होते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आप अपना जो मेन गोल है, आप सीए कर क्यों रहे थे, आपको ये डिग्री क्यों चाहिए, ये अपन भूल जाते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि एक तो वो एज ऐसी होती है ऑनेस्टली, ओके। क्योंकि बहुत सारा डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं लाइफ में, बी इट रिलेशनशिप, बी इट आप ऑडिट आउट स्टेशन ऑडिट्स में जा रहे हो, और आपको नई नई चीजें दिख रही है, नई नई एक्सप्लोर कर रहे हो, आप साथ में कॉलेज जा रहे हो, तो उस टाइम पे फोकस लूज कर जाना वो सबसे बड़ी मिस्टेक रहती है लाइफ में। ओके, तो सो फोकस फ्रॉम योर प्रोफेशनल गोल्स और पर्सनल गोल्स? दोनों ही चीज में, क्योंकि ओके। अगर आई थिंक दिस ड्यूरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, और अगर आप उस टाइम पे अगर कोई स्टूडेंट फोकस लूज कर जाता है, तो उसको बाद में रिपेंड करना पड़ता है डेफिनेटली, अटेम्प्ट यस। के तौर पे। तो डेफिनेटली, दिस I've इज been वन there. ऑफ ओके, यू हैव बीन Yeah, देयर। been there, done that. हाँ, तो फोकस लूज नहीं करना चाहिए। आप चाहे कोई भी कोर्स कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो ये आप हमेशा डिसाइड करो कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, Hmm. क्योंकि इट्स नॉट जस्ट द कोर्स, इट्स योर जर्नी एंड इट्स द डेस्टिनेशन। और उसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है, आपके पेरेंट्स की, ये भूलना नहीं चाहिए आपको। हमेशा दिन में एक बार तो जरूर याद दिला दो कि मैं ये कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, इसके Hmm. पीछे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। आई नो इट्स नॉट टिपिकल आंसर, बट ठीक है। No, no, आई it's a थिंक very relatable answer and specifically for me because हमारा ऐसा था कि हम शुरू से ये नहीं बोलेंगे कि हम टीचर बनना चाहते थे, बट ये जरूर था कि आई यूज टू एंजॉय इट। हम 11th से लेकर, इफ यू आस्क माय स्कूल फ्रेंड्स आल्सो, आई यूज टू टीच देम, और हमें बहुत ही मजा आता था। नाउ जब हम सी एस सीपीटी पर आए हुए थे एंड इनफैक्ट आईपीसीसी तक भी, सो आई क्रिएटेड वन बुक ड्यूरिंग आईपीसीसी आल्सो फॉर वन ऑफ माय गुड टीचर्स। तो जब हमने ये सब किया तो आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि हाँ, सीए करने के बाद टीचर भी बन सकते हैं, जो एक्चुअली हमें पता ही नहीं था जब हम सीए जर्नी में एंटर किए थे कि यार ये भी तो एक बहुत अच्छी फील्ड होती है। ऑल्दो आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट प्रैक्टिसिंग है लोग, एडवोकेट्स प्रैक्टिसिंग है, तो आई डेंट नो कि ये भी एक बहुत अच्छी फील्ड हो सकती है। फिर जैसे हम ईवाई में एंटर किए थे, तो दैट टीचिंग पैशन जो था वो कहीं ना कहीं ये कॉर्पोरेट कल्चर से मिक्स हो गया था, एंड आई वाज इनटू द चकाचौंध ऑफ कॉर्पोरेट्स की वाओ, गुड ऑफिसेज, बिग ऑफिसेज, गुड पीपल टू टॉक टू, बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द इंडस्ट्री एंड ऑल। वो कहीं ना कहीं दब गया था। फिर ड्यूरिंग सीए फाइनल जर्नी जब थोड़े से अटेम्प्ट्स लगे, सोचने का मौका मिला, फोकस करने का मौका मिला कि एक्चुअली व्हाई आर यू डूइंग सीए और कैसे कैसे उसको आगे बढ़ाना चाहिए अपने को, तो तब ये एक्चुअली वापस रीफोकस हुआ कि हाँ, अब सीए बनने के बाद अपन टीचिंग में आएंगे। और सीए बनने के बाद जब मौका मिला तो आई जम्प्ड ऑन द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी एंड आई बिकेम अ टीचर। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल है, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा फोकस लूज कर दिया था बीच में कि व्हाई आई एम परस्यूइंग इट। वो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक आप बोल सकते हो जो अवॉइड करनी चाहिए अगर आप बात हाँ, करोगे तो। डोंट लूज योर फोकस। आप क्यों कर रहे हो, भले कोई भी कोर्स कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपको अपना फोकस लूज नहीं करना चाहिए। हम्म। प्रायोरिटीज लाइफ में हमेशा डिफाइन रखनी चाहिए कि व्हाट इज योर हम्म। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी। अगर आप डिफाइन करोगे और एक बार दिन में भी पढ़ लोगे ना, तो आप कहीं भटके भी होगे तो वापस आ जाओगे। हाँ, दैट इज एक्चुअली वर्क मी इन द लास्ट अटेम्प्ट जब हम पास हुए थे ना, देन आई एक्चुअली सेट माय प्रायोरिटीज वेरी क्लियर। उसमें हमने लिखा था कि व्हाई आई एम परस्यूइंग सीए, इससे क्या बेनिफिट होने वाला है, अगर हम अटेम्प्ट लगा रहे हैं तो उससे इमोशनल, फाइनेंशियल, फिजिकल हेल्थ पे क्या फर्क पड़ रहा है एंड यू नो उससे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमने आपसे पूछा, जो अपने आपसे पूछा था, जो आज हम आपसे भी पूछना चाहेंगे। हमने उस टाइम पे इमेजिन किया था लाइफ बिफोर सीए एंड लाइफ आफ्टर सीए में क्या क्या फर्क आएगा, यू नो। वो सबसे पहले हमने लिखा हुआ था, मतलब जैसे प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बनाई जाती है ना, वैसे हमने लाइफ बिफोर सी एंड लाइफ आफ्टर सी लिखा हुआ था। जैसे एक पॉइंट था कि राइट नाउ मैं स्पेंडिंग मनी, आफ्टर सी आई विल बी अर्निंग मनी ऑल्दो आई विल बी स्पेंडिंग ऑल्सो, बट या एक ये डिफरेंस आएगा कि अभी अर्निंग नहीं है, वहां पर अर्निंग भी हो जाएगी। फिर यहाँ पर आई एम नॉट फ्री टू डू एनीथिंग, अगर हमें कुछ भी चीजें करनी है, जैसे यही वेबिनार करना है, आई माइट नॉट बी फ्री बिकॉज आई हैव माई स्टिल स्टडी कमिटमेंट्स एंड ऑल विच आर मच मोर इम्पोर्टेंट। सीए बनने के बाद आई माइट फाइंड सर्टेन टाइम टू फॉलो माय पैशन आल्सो, टू टॉक टू पीपल आल्सो। हमें हमेशा से नेटवर्किंग बहुत पसंद थी, तो वो उस टाइम पर एकदम ही यू नो सीए जर्नी के टाइम पर नेटवर्किंग ही आपकी सबसे कम हो जाती है। सो आई जॉइंड वन लाइब्रेरी टू सॉर्ट दैट आउट कि चलो ठीक है, यहाँ पर कम से कम कुछ लोगों के साथ मिलना होगा। तो वो एक बहुत ही ज्यादा इशू बन रहा था। तो ये एक बहुत ही ज्यादा चीज होती है। अब आप बताइए कि लाइफ बिफोर सीए, लाइफ आफ्टर सीए में आपको क्या लगता है? अभी आपको काफी टाइम हो गया है सीए बने हुए, आप सीएस भी बन चुके हो, तो आपको क्या लगता है लाइफ बिफोर एंड आफ्टर सीए में अगर आप कुछ दो तीन पॉइंट्स बोलना चाहोगे जो बेस्ट होते हैं, तो क्या होता है? पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है लाइफ को लेकर, आई थिंक। ओके। आई थिंक यू फील मोर पॉजिटिव, क्योंकि जब आप अटेम्प्ट दे रहे होते हैं ना कहीं स्टूडेंट
मेंटली बहुत ज़्यादा लो फ़ील करने लग जाते हैं, ख़ासकर जब उनके अटेम्प्ट्स लगने लग जाते हैं। हम्म, तो आई थिंक ये जो आपने फ़ॉलो किया था ना लाइफ़ आफ्टर सीए एंड बिफोर सीए, आई थिंक आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, आई विल रिकमेंड एनीवन कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ़ में, ओके, बिफोर एंड आफ्टर आपके सामने हमेशा होना चाहिए। ये कर हम्म, लूँगा तो क्या, ये नहीं करूँगा तो क्या? इससे हम्म, आप फ़ोकस और प्रायोरिटीज़ आपको हमेशा याद रहेंगी। ये आप बहुत हम्म, अच्छा कर रहे हो। तो आई थिंक आई वुड रिकमेंड एवरीवन जो भी अगर ये वीडियो देख रहा है या वेबिनार में है, हम्म, तो ये चीज़ तो अगर वो स्टूडेंट है या लाइफ में अगर हम किसी भी फेज़ में हैं, तो हमें ये ओके, तो ज़रूर फ़ॉलो करना चाहिए। अगर हमारा नेक्स्ट स्टेप हमें पता है कि हम नेक्स्ट स्टेप में कुछ भी करना चाह रहे हैं तो। हम्म, एंड ऑनेस्टली मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट है इसको। आई थिंक ओके, डिग्री डज़न्ट डिफाइन योर लाइफ। हम्म, ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए। हम कभी-कभी क्या होता है कि हम डिग्री से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं। ओके, ओके, सो डोंट गेट इतना इमोशनली अटैच्ड। आप अपने हम्म, ऑब्जेक्टिव से अटैच रहो कि मुझे लाइफ में अगर आपको अर्निंग है जैसे ऑब्जेक्टिव, हम्म, इट शुड नॉट बी कि डिग्री से आपको ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर आपको अर्निंग है तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है बीच में सीए, तो यू शुड बी इतना कॉन्फिडेंट कि आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना पॉजिटिव आउटलुक होना चाहिए। ठीक है, दिस इज नॉट वर्किंग आउट, आई विल डू समथिंग एल्स। हम्म, तो मेरे लिए तो हमेशा ये रहता है कि योर डिग्री डजंट डिफाइन योर लाइफ, यू हम्म, डिफाइन योर लाइफ। सो आफ्टर एंड बिफोर ठीक है, अगर मैं सीए नहीं भी होती, इट्स गॉड ग्रेस कि मैं बन गई। अगर हम्म, नहीं होती, नहीं होता कुछ, हम्म, वो पॉजिटिव आउटलुक लेके मैं चलती कि ठीक है, इट्स नॉट, इफ इट इज नॉट वर्किंग आउट फॉर मी, आई ट्राई समथिंग एल्स। हम्म। तो अच्छा, तो दिव्या, इसमें एक चीज बताइए हमें। सॉरी 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 टू कट यू हाँ, आउट, यस प्लीज। नो नो नो, गो अहेड। हाँ, तो इसमें एक चीज बताइए हमें। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन निकल कर आता है, जो हमारा पर्सपेक्टिव हमने अभी तक ऑब्जर्व किया, थोड़ा सा डिफरेंट है इसके ऊपर। क्योंकि हमने जनरली देखा है, स्पेशली सीए स्टूडेंट्स में, सीएस की तो हम बात नहीं करेंगे, बिकॉज आई हैव नॉट कनेक्टेड ऑन दिस पॉइंट विद अ लॉट ऑफ सीएस स्टूडेंट्स। बट सीए स्टूडेंट्स के केस में हमने ये चीज देखी हुई है कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं एज अ मोटिवेशन, इट इज अ मोटिवेशन फॉर देम कि अगर ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं है। दैट इज अ मोटिवेशन फॉर देम। और हमारे लिए हम हमेशा उल्टा सोचते थे। इनफैक्ट हम अपने स्टूडेंट्स को भी ये चीज बोलते हैं कि कभी भी ऐसा मत करो कि ये नहीं तो कुछ नहीं। एज इन होता ना, कभी भी आपको किसी भी डिग्री को, किसी भी चीज को, ऑल्दो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट चेंजेस योर लाइफ, इट चेंजेस यू एज अ पर्सन, इट मेक्स यू मोर ऑफ योर सेल्फ। अगर आप अच्छे हो तो आप और अच्छे हो जाते हो। तो वो चीज अपनी जगह ठीक है। बट हम ये बोलते हैं कभी भी अपने एफर्ट्स 100% दो। बट कभी भी ऐसा मत करो कि ये नहीं तो कुछ नहीं। ये चीजें होनी चाहिए कि अगर ये नहीं तो आई हैव अदर ऑप्शंस एज वेल टू सर्वाइव इन माय लाइफ, इफ नॉट सस्टेन वेल, एटलीस्ट आई विल सर्वाइव। तो वो चीज मन में आपको क्या लगता है, कौन सा पर्सपेक्टिव आपके हिसाब से सीए स्टूडेंट को अप्लाई करना चाहिए, कि ये नहीं तो कुछ नहीं, या फिर अगर ये नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा बट बन जाएंगे। किसी वजह से वर्स्ट के सिनेरियो में अगर नहीं बन पाए तो इट्स ओके, लाइफ विल स्टिल गो ऑन। आई थिंक ऑब्वियसली सेकंड ऑप्शन। मैं तो हमेशा बच्चों को यही सजेस्ट करती हूँ कि यार डिग्री के पीछे इतना भी मत भागो। अगर नहीं हो रहा है तो स्टार्ट लुकिंग फॉर बैकअप्स। मैं इसीलिए भी, अगर मैं आज किसी को सजेस्ट करूंगी कि सीए और सीएस क्यों करना चाहिए, पीपल थिंक कि बैकअप ऑप्शंस नहीं रखना चाहिए, एक ही ऑप्शन होगा तो लाइफ में आप एक्सेल कर जाएंगे। बट सिंस दिस इज अ प्रोफेशनल कोर्स, सबके लिए वर्कआउट नहीं करता है, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग जर्नी। बहुत कुछ लाइफ में आता है जिससे आपकी थिंकिंग चेंज हो जाती है, या आपके लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसे आती है कि आप इतना कमिटमेंट नहीं दे पाते 4-5 साल का। ओके। उस टाइम पे अगर आपके साथ एक बैकअप ऑप्शन है, या आप कुछ और कोर्स कर रहे हो साथ में, बिकॉज सीएस में हमेशा सीएस और सीए में इसलिए हम लोग बोलते हैं साथ में करने के लिए, बिकॉज दीज आर समवेयर सिमिलर काइंड ऑफ कोर्सेज, आपको बहुत ज्यादा ओके। मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो अगर कोई बच्चा है जो साथ में कर पा रहा है या कर सकता है, तो उसे कर लेना चाहिए। क्योंकि देखो, दीज आर नॉट एक्सपेंसिव कोर्सेज लाइक एमबीए, एंड आपको पेरेंट्स से बहुत ज्यादा पैसे मांगने पड़ेंगे। सीएस एंड सीए में आर वेरी, सीए में कुछ भी है तो वो उतना ओवरली एक्सपेंसिव नहीं है। तो अगर आप कर सकते हो तो दैट कैन क्रिएट अ बैकअप फॉर यू। तो मुझसे कोई पूछता तो मैं बोलती हूँ अगर कर सकते हो तो कर लो ना। इट क्या एक्चुअली लोगे? रिक्वायर्स द करेंसी इन द फॉर्म ऑफ योर टाइम। आप टाइम हाँ, एंड एफर्ट्स अगर डालोगे तो दैट्स द करेंसी दैट यू नीड हियर, नॉट इन बिग बक्स ऑफ मनी, राइट? तो वो एक राइट। चीज है, इट्स वेरी क्योंकि अफोर्डेबल, आई वुड से। या अफोर्डेबल एंड वर्थ है। क्योंकि अगर आप कुछ नहीं तो आपके पास कुछ तो रहेगा। एंड प्रोफेशनल डिग्री कोई भी हो तो कोई भी डिग्री कम नहीं है। ये तो सही बात है। ये तो एक्चुअली हमने देखा है। और बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जो डिग्री वाइज में भी बहुत अच्छे ना हो, बट दे आर परफॉर्मिंग वेल। कई बार या लोग डिग्री वाइज बहुत अच्छे होते हैं, दे आर नॉट परफॉर्मिंग सो वेल। तो दैट हैपेंस, दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू चूज टू डू आफ्टर। सो ये बहुत सारी चीज है, स्पेशली इन माय इंडस्ट्री। इफ यू गो फॉर द टीचिंग इंडस्ट्री, यू विल सी अ लॉट ऑफ पीपल वर्किंग वेरी वेल,
which they might not have an appropriate degree per se as per the society, but they are doing well because they are good at teaching. तो ये हमने अपनी फील्ड में तो बहुत ही ज्यादा देखा हुआ है. And when I talk to them also, they are so good that I personally think that okay, they are the best teachers for this subject. अच्छा, इसके बाद दिव्या, जैसे अभी हम लोग बात करते हैं सीए क्वालिफाइड्स की, ठीक है? अभी कुछ टाइम पहले रिजल्ट आया, 1.5 महीने पहले कैंपस हुए, लोगों ने जॉब ऑफर्स लिए. और जब हम लोगों से बात करते हैं रिगार्डिंग देयर करियर ऑप्शंस कि वो किस करियर ऑप्शन में जाना चाहेंगे या क्या एक्सप्लोर करना चाहेंगे, जनरली आई हैव ऑलवेज सीन कि ऑडिट इज वन प्रोफाइल. अब ऑडिट ऐसा होता है, कुछ लोग बोलते हैं हमें ऑडिट में ही जाना है और कुछ लोग बोलते हैं हमें ऑडिट में ही नहीं जाना है. ये दोनों हम्म. डिफरेंट होता है बिकॉज ऑफ द वर्क प्रेशर. कुछ लोग रेम्यूनरेशन के लिए जा रहे होते हैं, कुछ लोग एक्सपोजर के लिए जा रहे होते हैं. बहुत डिफरेंट है. इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग लोगों को पता होता है, टैक्स पता होता है, बट इसके अलावा आपके हिसाब से और कौन से ऑप्शंस हैं जो अभी अगर हम लोग 22 23 24 में बात करें तो वो न्यू ऑप्शंस कुछ ऊपर आए हैं जो सीए एंड सीएस स्टूडेंट्स परस्यू कर सकते हैं आफ्टर देयर क्वालिफिकेशन, या फिर अगर ड्यूरिंग देयर जर्नी भी पॉसिबल है तो? आई थिंक प्रोफेशनल कोर्सेज की सबसे ज्यादा ब्यूटी यही है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं. ओके. क्योंकि और कोई भी अगर आप प्रोफेशन देखोगे तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो. हम्म. सीए प्रोफेशनल कोर्सेज ही ऐसी कोर्सेज रहते हैं जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो. तो फर्स्ट इज प्रैक्टिस आप कर सकते हो. ओके. सेकेंड इज आप जॉब में जा सकते हो. जॉब में भी हम्म. बहुत सारी प्रोफाइल्स आ गई है. ड्यू हम्म. डिलिजेंस है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, गवर्नेंस हम्म. है, ऑपरेशंस है जिसमें खुद ऑपरेशंस है जो कि बहुत कम सीए जाते हैं. Operations, governance and ऑपरेशन. operations are also open for chartered accountants these days. यस. Oh, that's great. गवर्नेंस पहले लोग सीए नहीं जाते थे उसमें, बट Okay, गवर्नेंस एंड ऑपरेशन इज आल्सो लाइक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहती है इसमें. हर बैंक्स में okay, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, हर बिग फोर्स में अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको. okay, okay, देन टैक्सेशन इज देयर. और ये सारी चीजें तो हम जानते हैं. बैंक्स okay. में बहुत सारे ऑप्शंस है. अगर आप Mm-hmm. सीए सीएस दोनों कर लेते हो तो बहुत सारी कंपनीज, मतलब कुछ कुछ कंपनीज में तो ऐसी ओपनिंग्स आती है जहाँ पे लिखा रहता है कि इफ यू आर सीए एंड सीएस देन ओनली अप्लाई. Oh, जी. ये बहुत ही डिफरेंट है, ये हमने अभी तक नहीं देखा. मैंने अच्छा. देखा क्योंकि मेरे पास वो चल के आती है अपॉर्चुनिटीज. ओके, ओके. बिकॉज देयर माइट बी वेरी फ्यू पीपल जो सीए भी हैं, सीएस भी हैं. अगर वो जॉब प्रोफाइल है तो देयर आर वेरी लिमिटेड पीपल जिसको एक्सेस किया जा सकता है. राइट. तो बहुत सारी कंपनीज में ऐसा रहता है कि अगर आप क्योंकि वो इसलिए प्रेफर कर रहे थे बिकॉज यू विल हैव द नॉलेज. बट वैसा हम्म. कुछ नहीं कि नॉलेज बहुत ज्यादा हो जाता है, बट हम्म. स्टिल as per society perspective they think कि if she had qualified CACS तो उसके पास थोड़ा ज्यादा नॉलेज होगा. लॉ का भी बहुत नॉलेज होगा. हम्म. ओके. तो आप ये बोल रहे हो लॉ फर्म्स में भी एक ऑप्शन आ सकता है, या राइट? लॉ अभी फॉर्म्स का भी. स्टार्टअप्स में भी काफी सारे ऑप्शंस आए हैं, राइट? स्टार्टअप्स में भी राइट. बहुत सारे लोगों को सीएस को हायर किया जा रहा है. दे आर गेनिंग द टॉप पोजीशंस आल्सो. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल आर बिकमिंग एंटरप्रेन्योर्स देमसेल्व्स. अ लॉट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड कंपनी सेक्रेटरीज आर बिजनेस में बिकमिंग. जा सकते हो. बिजनेस में जा सकते हो डेफिनेटली. एंड टीचिंग इज डेफिनेटली अ फील्ड जिसके लिए हमसे कनेक्ट भी कर सकते हो आप लोग. तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है. अच्छा, दिव्या एक चीज बताइए. जैसे आपने मिस्टेक एक तो बताई कि अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, है ना? इसको हम लोग बोलेंगे कि हाँ ठीक है, ये बच्चों को अपन ने बता दिया अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस. बट अभी जैसे पेपर्स आ रहे हैं, राइट? 2-3 महीने के अंदर बच्चों के पेपर्स हैं. मई में स्केड्यूल भी आ चुका है, अभी अभी आया है 2-3 दिन पहले, राइट? तो ये जो लास्ट के 2-3 महीने होते हैं, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक ऐसा कि टिप्स टू फॉलो या फिर होता है ना मिस्टेक्स टू अवॉइड कि जो नहीं करना चाहिए स्पेशली फॉर दीज 2-3 मंथ्स? अगर हम सीए और सीएस अटेम्प्ट की बात करें मई एंड जून में, तो कुछ ऐसी चीजें जो करनी चाहिए और कुछ ऐसी चीजें जो नहीं करनी चाहिए, कुछ एक दो आप बता सके तो? मैं हमेशा यही बोलती हूँ बच्चों को हम्म. कि योर जो आप पेपर में लिख के आ रहे हो ना वही हम्म. आपकी पूरी मेहनत डिफाइन करता है उस टाइम पे. ओके. बिकॉज दैट 3 hours मैटर्स अ लॉट. हम्म. आप क्या लिख रहे हो. क्योंकि बहुत सारे बहुत ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं उनको आता सब कुछ और प्रेजेंट नहीं कर पाते. ओके. और अगर आपको आता बहुत कुछ और प्रेजेंट नहीं कर पा रहे तो उस चीज का कोई फायदा नहीं. हम्म. तो आपको राइटिंग हैबिट्स आपकी होनी चाहिए. अगर ओके. प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है तो आप सिर्फ उससे, बहुत सारे बच्चे होंगे अभी लास्ट मोमेंट पे रिवीजन कर रहे होंगे तो वो सम हम्म. सॉल्व नहीं करेंगे, वो सिर्फ फ्लिप हम्म. करेंगे पेपर्स एंड सोचेंगे हो गया है. ओके. एंड ऑडिट ऑफ द क्वेश्चन. या ऑडिट ऑफ द क्वेश्चन. ओके. बट क्या
हमारे ये टीचर थे, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, हमारे टीचर थे, वो क्या करते थे, बहुत ही फनी केस है इसलिए हमने इंटरप्ट करके बताया, भूले ना। हमारे टीचर थे, वो ये बोलते थे कि आप लोग जब ये कर रहे हो कि हाँ आप लोगों ने टिक लगाया और बताया कि ये ऐसा ऐसा सॉल्व हुआ है, तो आप लोग ऐसा लगता है आईसीआई को चेक कर रहे हो कि होता है ना, अच्छा अच्छा ऐसा किया, ऐसा ही किया, ओके ओके गुड वन। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अपने आप को चेक करना है और उसके लिए आपको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, देन यू हैव टू चेक कि हाँ सही किया कि नहीं किया। तो ये ऑडिट करने से आईसीआई का चेकिंग मत करो आप लोग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस आई प्लीज, सॉरी। मीन दिस इज वेरी बेसिक, पर पता नहीं हम लोग खुद भी भूल जाते हैं। मतलब डेफिनेटली। तो हम लोग एज ए स्टूडेंट भी भूल जाते हैं ना, जब आप एग्जाम हॉल पे बैठे होते हैं तब आपको अचानक से ये हिट करती है रियलिटी कि मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था इसलिए सम्स बन नहीं रहे। तो दिस पर्टिकुलरली हैपेंड विद मी इन एसएफएम केस। एसएफएम की अगर आप बात करोगे ना, तो वहां पर हमने बहुत सारा होता ना कि उसको फटाफट फटाफट सॉल्व करने के चक्कर में बहुत सारा देख कर किया था कि ओके दिस इज सिमिलर, बट देन आई सॉल्व्ड इट एंड देन आई रियलाइज्ड, इनफैक्ट इन द लास्ट अटेम्प्ट व्हेन आई सॉल्व्ड इट, तब हमें रियलाइज हुआ कि अच्छा इसमें कुछ माइनर एडजस्टमेंट्स थे जो हमने मे बी करते वक्त एरर कर दिए थे। यस, तो एक तो ये है कि ओके। आप जितना प्रैक्टिकल अगर सब्जेक्ट्स है, इवन थ्योरी सब्जेक्ट्स में भी आपको पेपर लिख के देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ ओके। क्या होता है कि टाइम मैनेजमेंट हो नहीं पाता। हम्म। एंड वन इम्पॉर्टेंट टिप कि 2 से 5 का अगर स्लॉट है आपका, तो आप 2 से 5, क्योंकि बहुत लोगों को क्या होता है कि एक शेड्यूल बन चुका था और उसमें हम्म। वो नैप लेना स्टार्ट कर देते 2 से 5 के हम्म। बीच में। हम्म। हम्म। योर माइंड शुड बी एक्टिव एट दैट टाइम। मतलब हम्म। दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स, बट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है एग्जाम्स के टाइम पे। तो दो हम्म। से पांच का अगर जो टाइम है आपका, आप ट्राई करो कि लास्ट के 1-2 महीने जो बचे हुए उस टाइम आप 2 से 5 आप एक्टिव रहो एक्चुअली। हम्म। ना ही आप लंच करो उस टाइम पे, ना ही आप नैप लो उस टाइम पे। वो बोलते हैं ना कि लंच करने के बाद एक माहौल बनता है 1 घंटे का कि चलो सो जाते हैं, हाफ एन आवर की पावर नैप ले लेते हैं। तो वो एक होता है ना कि 12 से 1 आप लंच करते हो बीच में, फिर उसके बाद एक माहौल बनता है कि चलो आधे घंटे का रेस्ट करते हैं, दैट समटाइम्स एंड्स अप गेटिंग 3 4 समटाइम्स 5 ऑल्सो। तो वो चीज जरूर हो जाती है, ऑल्दो होना नहीं चाहिए, बट हाँ कई बार हो जाती है। सो इवन इफ नोबडी अग्रीज, हाँ कभी ना कभी तो हुआ ही होगा, हमारे साथ तो डेफिनेटली हुआ है। मेरे साथ खुद हो जाता है ऑफिस में, इसलिए मैं ऑफिस में लंच लाइट करती हूँ। अच्छा। ओके। अच्छा तो दिव्या, अभी Q&A सेशन के पहले हमारे तरफ से लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है? जैसे हमने ये चीज देखी हुई है ड्यूरिंग माय सीए जर्नी, कि हमने कभी भी अगर आप बात करोगे आर्टिकलशिप के टाइम पर, तो हमने सिर्फ उस पर फोकस नहीं किया कि हमें क्या सिखाया जा रहा है। कुछ चीजें ऐसी थी जो हमने खुद से सीखी, से इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर सर्टिफिकेशंस किए हमने, कुछ प्रोसेस ऑटोमेशन की पर बात की, कुछ ऑडिट रिलेटेड स्पेसिफिक चीजें सीखने की कोशिश की जो भी हमारे पास ऑडिट मेथोडोलॉजी उस टाइम पर अवेलेबल थी ड्यूरिंग आर्टिकलशिप। ऐसे करके एक्सेल को हमने बहुत अच्छे से सीखा, जिसने एक्चुअली अब हमें हेल्प किया है टू क्रिएट अ कोर्स एंड टू एक्चुअली इम्पार्ट दैट नॉलेज टू अदर्स ऑल्सो। इस तरह से हमने कुछ चीजें एक्स्ट्रा जाकर गोइंग एन एक्स्ट्रा माइल काइंड ऑफ थिंग, वो चीजें की जिसने हमें सीए बनने के बाद, सीए बनने में जरूर हमें कुछ अटेम्प्ट्स लगे, बट उसके बाद उसने हमें बहुत ज्यादा हेल्प किया टू गिव मी ऑप्शंस, और एक ऑप्शंस के साथ साथ एक पर्सपेक्टिव देने में कि ओके दिस इज अ सेपरेट फील्ड, या फिर इस चीज को और बेहतर कैसे किया जा सकता है। तो आपके हिसाब से क्या होता है वो चीजें जो एक सीए और सीएस स्टूडेंट्स, सीए एंड सीएस एंड सीए और सीएस दोनों कवर कर लेते हैं अपन लोग, तो उन लोगों के अंदर उनको ड्यूरिंग देयर सीए जर्नी डेवलप करनी चाहिए, मतलब कुछ चीजें ऐसी जो अवॉइड नहीं करनी चाहिए और कुछ चीजें ऐसी जो डेवलप कर लेनी चाहिए। आई थिंक मनी मैनेजमेंट, आई मीन कम्युनिकेशन, ये सब सबको पता रहता है आजकल कि हाँ हम्म। कम्युनिकेशन करना चाहिए और हम्म। ये सब पे फोकस करने चाहिए। बट आई थिंक मनी मैनेजमेंट कहीं ना कहीं बच्चे भूल जाते हैं, या ओके। हम खुद भूल जाते हैं ओके। कि मनी को मैनेज कैसे करना है। सो हम्म। अगर आपको टाइम मिले तो आप थोड़ा उस पर ध्यान दो। जैसे शेयर मार्केट है, हम लोग को बहुत सारे सीएस को आप ऐसा देखोगे, या बहुत सारे सीए स्टूडेंट्स को ऐसा देखोगे, उनको नहीं पता है बेसिक कैसे ऑपरेट कर रहा है, कैसे हम्म। अकाउंट बनाते हैं। तो अगर आप वो करने लगोगे तो आपको मनी का एक इम्पोर्टेंस पता चलने लगेगा। ओके। सेकेंड इज आई थिंक नेटवर्किंग। हम्म। आप नेट, अगर आपको कभी भी टाइम मिले तो एटलीस्ट इवेंट्स अटेंड करो, दूसरे दूसरे लोगों से मिलो, तो उनका हम्म। पर्सपेक्टिव आपको समझ में आएगा कि ओके, इफ अगर जैसे अगर कुछ स्टूडेंट्स है, अगर वो टीचर्स से नेटवर्किंग करते हैं या हम्म। इवेंट्स उस तरह के, जैसे अगर आपके कोई इवेंट्स है अगर उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको एक आपका पर्सपेक्टिव समझ में आएगा ओके ओके। कि क्या चैलेंजेस एज अ टीचर यू आर फेसिंग। ओके। अगर ओके। कोई प्रैक्टिस में है, अगर आपको मौका मिलता है कि आप उनसे थोड़ा नेटवर्क कर पाओ, तो उनको हम्म। पता चलेगा कि व्हाट आर द चैलेंजेस, जो भी अगर सीए इन प्रैक्टिस है या सीएस इन प्रैक्टिस है, क्योंकि दूर से तो सब कुछ ग्रीन लगता है हमें। डेफिनेटली और यस।
तो जितना हो सके यूटिलाइज योर टाइम टू इंटरेक्ट विद डिफरेंट पीपल. वो मत सोचो कि यू आर बीइंग अ गर्ल, यू शुड नॉट इंटरेक्ट. हम्म चूज योर पीपल wisely, but at least be open to communication. लोगों से बात करो, समझो, और जस्ट नॉट ऊपर ऊपर से टॉक. जस्ट ट्राई कि उनको, आपको जो चाहिए कि आपको समझ में आए कि व्हाट प्रॉब्लम्स एज अ टीचर यू आर फेसिंग, व्हाट प्रॉब्लम्स ओके एज अ प्रैक्टिसिंग, व्हाट अगर आप कॉर्पोरेट ज्वाइन करते हो तो वहां पे क्या प्रॉब्लम्स फेस होगी. हम्म ओके तो नेटवर्किंग आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज. हम्म और एज अ सीए स्टूडेंट हमें उतनी ज्यादा जगह नहीं मिलती, उतना रूम नहीं मिलता कि हम लोगों से बात कर पाए, क्योंकि हम्म सीए कोर्स इटसेल्फ इज की बहुत ज्यादा हमें रूम नहीं देता लोगों से बात करने का, क्योंकि हम्म हमें पढ़ना रहता है पूरे टाइम. हम्म तो जब भी जगह मिले तो लोगों से बात करो, नेटवर्किंग करो. Yes. And actually these days I've seen ICI coming up with a lot of events, student conferences हो रहे हैं, after qualification there's an orientation program going on, a lot of events are happening, teachers भी करते हैं, but ICI is also taking good steps, ICSI is also taking good steps, तो बहुत सारे student events हो रहे हैं, post qualification events हो रहे हैं, तो I think सबको उसमें join करना चाहिए. कुछ ऐसी skills आप बोलोगे कि ये चीज़ आनी चाहिए आफ्टर यू क्वालिफाई एज अ सीए, की ये चीज़ आपके पास, जैसे हम कम्युनिकेशन स्किल्स बोलते हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बोलते हैं, हम उसके अलावा आपको बोलते हैं कि आपको थोड़ा बहुत डेटा एनालिटिक्स आजकल समझना चाहिए कि क्योंकि इट गिव्स यू अ न्यू प्रोफाइल आल्सो. समटाइम्स डेटा एनालिटिक्स में ऐसा नहीं है कि सीएस को हायर नहीं किया जाता. यस, अब लिटिल कोडिंग एक्सपीरियंस हेल्प्स, बट सीए प्लस कोडिंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास है किसी वजह से, देन इट मेक्स वंडर्स. एंड इसके अलावा हमें लगता है कि थोड़ा सा आपको लॉ समझना चाहिए, एज इन ऑल्दो आपके सिलेबस में कंपनी लॉ होता है, बट थोड़ा सा जो एक लॉ होता है जनरल कंट्री वाइज, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, बेसिक चीजें आपको थोड़ा पता होनी चाहिए. इट हेल्प्स यू अलॉट. समटाइम्स हमें कुछ चीजें देखकर लगता है कि दिस इज वेरी डूएबल, बट फिर समझ में आता है कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखेंगे तो इट इज नॉट अप्रोप्रिएट, या फिर लीगली देखेंगे तो इट माइट नॉट बी अप्रोप्रिएट. तो एज अ सीए हम लोग को कंपनी लॉ और बाकी चीजें तो बहुत सारी पता चलती है, बट आई थिंक वो जो एक लॉ का पर्सपेक्टिव होता है, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बोल सकते हैं, या एक तरह से लीगल चीज बोल सकते हैं अदर देन योर कॉर्पोरेट एंड फाइनेंस लॉस, वो भी जरूर पता होना चाहिए. अभी हमने देखा नया नया मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर बहुत सारे प्रोफेशनल्स जा रहे हैं. ईडी रेट्स की अगर आप बात करोगे तो दैट इज कोर पार्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. तो आईबीसी. ये आईपीसी पता होना चाहिए. राइट. जैसे अभी कुछ ही दिन पहले हम किसी से बात करते एक सीए फाइनलिस्ट से, एंड आई रियलाइज कि उसको ईडी में बहुत इंटरेस्ट है, कि ईडी यहाँ पे रेट्स क्यों कर रहा है, व्हाट आर द पावर्स ऑफ ईडी. एंड देन आई आस्क्ड हिम कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अभी तक पढ़ा है क्या, ऑल्दो अब वो उन्होंने सेल्फ पेस मॉड्यूल पे ला दिया है, बट हमने उस टाइम पर उनको बोला था, उस टाइम पर आई थिंक एग्जाम था उसका, तो हमने उनको बोला था जब आप पढ़ोगे कॉर्पोरेट लॉ फाइनल्स तो यू विल फाइंड वन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और वहां पर आप जाकर पढ़ोगे कि ईडी का क्या कैसा रोल होता है उसमें भी. तो वो एक बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव होता है जो कि पता होना चाहिए आपको हर एक चीज के बारे में. व्हाट डू यू से अबाउट इट? आई थिंक अगर आपको सीरियसली कोर्सेज बहुत सारा मन है करने के सीए के पहले, तो यू कैन गो फॉर सैप. सैप हम्म में बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, बहुत सारी कंपनीज हायर करती है सैप में. तो फीको ओके सैप करके होता है, हम्म जिसमें फाइनेंस का बहुत ज्यादा नॉलेज मिलता है आपको. ओके देन इफ अगर आपको थोड़ा एसक्यूएल ये सब आ जाए, तो हम्म दैट कैन गिव यू एन एज. हम्म आप एसक्यूएल कर सकते हो, सीख सकते हो कुछ लर्निंग हम्म. लैंग्वेज. अगर टाइम मिलता है तो. अगर टाइम मिलता है तो ऐसा कुछ हम्म फास्ट टाइम, क्योंकि लाइफ पड़ी है करने के लिए. बिल्कुल वी बिल्कुल थिंक, यस हम लोग सोचते हैं कि दिस इज द लिमिटेड टाइम, बट ठीक है, डेफिनेटली. अगर बहुत ज्यादा आपको इंटरेस्ट है और करने का मन है तो आप एसक्यूएल कर सकते हो. एसक्यूएल ओके क्वेरी ओके लैंग्वेज यूज सीख सकते हो. ओके ओके देन अगर आप कुछ एप्स सीखना चाहते हो तो यू कैन जीरा बोल के, जैसे बैंक्स में बैंक्स के जो जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनका थोड़ा फ्री यूट्यूब में दिया रहता है. अगर हम्म इफ यू वांट टू गो टू अ बैंक, हम्म कि किस तरह से सॉफ्टवेयर ऑपरेट करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अगर आप जब इंटरव्यू दे रहे होगे और आपको हम्म ऑलरेडी उनके एप्स पता होंगे, यू आर फेमिलियर विद देम, तो हम्म आपको कहीं ना कहीं एज मिल जाएगा. ओके ओके एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, आई थिंक यू शुड बी अवेयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू. बिजनेस फाइनेंस का बहुत नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज सिंस यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और आपको न्यूज ही नहीं पता होगी कौन सा शेयर बिका, कौन सा कुछ हुआ, व्हाट कंपनी, हाउ कंपनीज आर परफॉर्मिंग. हम्म तो आप अगर किसी भी कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो तो यू शुड नो योर कॉम्पिटिटर्स. तो हम्म इसीलिए आपको न्यूज पता होनी चाहिए. हम्म ये हम लोग बहुत अंडररेटेड सोचते हैं, बट यू शुड बी अवेयर. थोड़ा मनी कंट्रोल देख लो, थोड़ा बिजनेस न्यूज देख लो. हम्म एटलीस्ट टॉप 10 न्यूज आपको पता होनी चाहिए. ओके ओके अंडरस्टूड अंडरस्टूड. ठीक है. अच्छा, सो दिव्या, इट वाज अ वेरी गुड सेशन. अब हम आपसे एक आखिरी चीज ये पूछना चाहेंगे कि आपने जैसे बताया आप टेडेक्स स्पीकर भी हो. अभी तक आई हैवंट बीन फॉर्चुनेट इनफ टू सी दैट वीडियो. अगर उसको देखना हो
हमें या किसी भी व्यूअर को, तो वो कहाँ जा सकता है? टेड टॉक के चैनल पे ही अपलोडेड है वो, विद द नेम ऑफ परसूट ऑफ हैप्पीनेस, ये दिव्या। परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। और अगर एक एक्सपेक्टेड डेट बात करें कि कब वो मिल सकती है, कितनी पुरानी वीडियो है, तो 3 months आई थिंक, 3 मंथ्स। मैक्स 3 months, ठीक है। हाँ 3 महीने ओके, पहले आई है। ओके, ओके। सो वी आर सिटिंग ऑन 23rd March 2024। यहाँ से अगर हम लोग 3 महीने पहले जाते हैं तो लगभग लगभग दिसंबर जनवरी के आसपास आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ओके, सो विद दिस आई कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस। नाउ आई वुड आस्क ऑल द participants to ask their questions if any. So I invite all the participants to either ask your questions via unmuting yourself or via posting it on text. So I would be asking on your behalf. That's okay. Any major challenge during CA journey? This has been asked by Ishan Grover. So thank you so much, Ishan, for asking. So any major challenge during CA journey? यस, इमोशनल ब्रेकडाउन, क्योंकि मेरे भी अटेम्प्ट्स लगे हुए हैं एंड Okay, उस टाइम पे इमोशनली अपने आप को संभालना, बिकॉज वी लूज, अब खुद पे ही फेथ हट जाता है। okay, तो okay. मेरे साथ भी ऐसा था कि मेरा खुद पे फेथ हटने लगा था Mm-hmm. कि पता नहीं, एंड आई वाज आल्सो ऑफ द सेम ओपिनियन कि शायद सीए डिग्री डिफाइन करेगी लाइफ। Hmm. बाद में मुझे समझ में आया, ठीक है, सीए के बाद भी चैलेंजेस कम नहीं होते हमारे, थोड़े कम हो Okay. जाते हैं बट कम नहीं होते हैं। एंड Uh, आई थिंक ये हर एक स्टूडेंट को समझना चाहिए कि अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग रखना चाहिए, अपने आप को दूसरों से, लोगों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। हम लोग क्या होता है कि hmm. हमारे फ्रेंड्स पहले क्वालिफाई कर जाते हैं, तो हम, एक स्टूडेंट क्या करता है कि उन अगर कोई पहले क्वालिफाई कर गया है तो Hmm. हम उनसे अपने आप को कंपेयर करने लगता है, जैसे कि वो लाइफ की एक रेस हो Hmm. एंड वी ट्राई टू कट डाउन विद देम। वैसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आई Hmm. थिंक वी लूज सम प्रीशियस पीपल बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। Hmm. तो वो एक चीज ध्यान रखना चाहिए एंड मेजरली Happened यही with me. चैलेंज। ओके। Happened with me. Yeah. आई थिंक बहुत ज्यादा रिलेटेबल हो गया। Yeah, happened with me. But yeah, I've been fortunate enough that my friends are so good कि during my CA journey also they supported me and हम लोग हमेशा connected रहे। अभी भी हम लोग मिलते हैं तो बहुत ही बढ़िया होता है। Even if I wasn't qualified and now I have qualified, तो इन दोनों के बीच में हम लोग का कभी भी behavioral change कभी नहीं आया। हाँ, ये जरूर है कि हमारी तरफ से अगर someone has qualified, then कहीं ना कहीं एक वो बैरियर आ जाता है कि अच्छा now that person is busy in work, I am just studying, so I have my own schedule, he has his own schedule। तो वो एक चीज जरूर थी। बट हाँ, माई फ्रेंड्स हैव बीन वेरी गुड विथ मी। तो वो चीज हमें फॉलो नहीं हुई, बट हमें फील नहीं हुई, बट या हमने देखा है आसपास ये चीज होते हुए। सो नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन फ्रॉम अंशिका शर्मा। सो मैम, यू डिड सीए एंड सीएस टुगेदर पैरेलली और सीएस आफ्टर कंप्लीटिंग सीए, एंड हाउ वाज इट पॉसिबल? सो मैंने इनरोल एक्चुअली में सीए में पहले कराया था, देन सीएस पे फ्रेंड्स को देख के कराया था। ओके, एंड बीच ओके। बीच में मैंने ब्रेक ले लेके किया, मीन्स जैसे माय फर्स्ट प्रायोरिटी वाज सीए, हम्म, और फिर रहता था कि जैसे सीए के एग्जाम्स के बाद सीएस का एग्जाम होता है। हम्म, एंड वन थिंग मोर पीपल गेट कंफ्यूज्ड इज कि ठीक है, एग्जाम्स क्लियर करने के बाद आपको ट्रेनिंग करनी चाहिए कि नहीं। आप हम्म, एग्जाम्स दोनों एक साथ दे सकते हो, आप ट्रेनिंग नहीं कर सकते। तो ओके। लोगों को ये कंफ्यूजन आता है कि आपने सीए सीएस एक साथ कैसे कर लिया, या कोई भी हम्म, तीन, जो लोग बोलते हैं कि मैंने सीए सीएस सीए में किया, तो तीनों की ट्रेनिंग नहीं करता है कोई भी। ओके, लोग सीए के आर्टिकलशिप कर रहे होते हैं, सीएस के एग्जाम्स क्लियर करके रख लेते हैं। ओके। तो आप क्वालिफाइड सीएस तो कहलाओगे, आपको हम्म, मेंबरशिप नहीं मिलेगी ना बिना ट्रेनिंग के। हम्म, तो आप कोर्स इसीलिए कर सकते हो, हम्म, बट ट्रेनिंग आप नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली। ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा वो आता है बच्चों अगर को। करनी है तो आपको बाद में करनी पड़ती है, इफ यू बाद वांट टू यूज दैट टाइटल प्रीफिक्स, अगर आपको यूज करना है मेंबरशिप लेकर तो। बट आई थिंक अगर आप एक चीज क्वालिफाई करो तो दैट यू डोंट नीड दैट। यू डोंट मेरे, नीड दैट, बट इवन इफ हाँ यू वांट टू डू इट, देन आपको हाँ, प्रीफिक्स लेने के लिए फिर आप आराम से बाद में अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर सकते हो। एक्चुअली सीएस कोर्स तो आपको अलाउ करता है कि आफ्टर आफ्टर प्रोफेशनल्स भी आप दे सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो अपनी आर्टिकलशिप, जिसको बोलते हैं इंटर्नशिप बोलते हैं। सीए में ये चीज है कि हाँ, आपको फाइनल्स के पहले करनी है। Okay, okay. So Anshika, I think that should have answered your question. Now Ishan is saying, okay, Ishan is thanking you. Sure, sure, we'll take care of this in life. Thank you so much for the guidance. Any other questions? So how many people do we have? So we have Ria, we have Ishan, we have Sachin, we have Anshika. Any questions, Sachin and Ria? No, I think we are completed with the question. Okay, so thank you so much, Divya, for attending. I also got to know. Okay, Anshika has posted one question. Okay, ma'am, I'm pursuing CA
you are and I'm in my intermediate level. That's great, Anshika. Good to know. Uh, see hoping to see you in later sessions as well. uh, ये बहुत ही बढ़िया। तो हमने ये जरूर देखा कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ना जब हमने पोस्ट भी किया हुआ था तो लोगों ने बहुत सारी चीजें हमसे बोली थी कि आई वोंट बी एबल टू अटेंड बट कैन यू प्लीज आस्क दिस क्वेश्चन, कैन यू प्लीज आस्क दिस क्वेश्चन। उस बेस पे हमने कुछ कुछ चीजें ऐड भी कर दी थी कि होता ना ये भी चीज पूछ लेते हैं, ये भी चीज पूछ लेते हैं। तो कुछ लोग ऐसे थे फ्रॉम माय स्टूडेंट बेस जो यहाँ पर अटेंड नहीं कर पा रहे थे बट दे हैव पोस्टेड देयर क्वेरीज, तो वो हमने आपसे ऑलरेडी ड्यूरिंग द सेशन ही पूछ ली। थैंक यू अंशिका, थैंक यू ईशान। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन दिव्या। आपने बहुत सारे ऐसे इंसाइट्स दिए जो एक्चुअली सीए जर्नी में हमारे साथ हुए और कुछ ऐसे जो नहीं हुए बट बहुत रिलेटेबल थे क्योंकि हमने आसपास जरूर देखे। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज थी। और इसके अलावा अगर हम आपसे बात करें तो हमें आपसे बात करके ये चीज जरूर पता चली कि लिमिट जो एक चीज है, जो एक चीज अगर हम इस सेशन से लेना चाहेंगे कि लिमिटिंग पर्सपेक्टिव नहीं होना चाहिए। हमने आपको सीए की तरह देखा, सीएस की तरह देखा, पीडब्ल्यूसी एक्स पीडब्ल्यूसी की तरह देखा, टेडेक्स में देखा, कॉर्पोरेट सन्यासी की तरह देखा, बट यू हैव नॉट लिमिटेड योर बिलीव्स कि हाँ ये चीज नहीं कर सकते। इनफैक्ट अगर हम कॉर्पोरेट सन्यासी के अंदर जाए तो आई एम श्योर कि वो जो पर्सपेक्टिव है वो सबको बहुत ज्यादा रिलेटेबल भी लगता होगा और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब जब हम लोग उसको देखते हैं ना तो एक फनी भी आता है, कई बार मोटिवेशनल थोड़ा सा आ जाता है, कई बार लगता है कि ओके दिस इज फ्रॉम माय कॉर्पोरेट लाइफ। तो जो लोग भी कॉर्पोरेट में हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दोस पीपल हु हैव नेवर वर्कड एट कॉर्पोरेट, बट जो लोग कॉर्पोरेट में हैं या थे उनके लिए तो वो बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल हो जाता है। बिकॉज थैंक यू हमने सो उसको मच। एक्चुअली अपने से अपन पर्सनली कनेक्ट करने से पहले, आपसे पर्सनली कनेक्ट करने से पहले हमने एक्चुअली उसको पर्सनली कुछ लोगों को भेजा कि ओके दिस इज वेरी रिलेटेबल फॉर अस। तो वो चीज बहुत ही बढ़िया लगती है। सो आपसे जान बहुत सारी चीजें सीखने को मिली और बहुत सारी चीजें जानने को मिली। और कुछ चीजें ऐसी थी जो हमें पर्सनली बहुत हेल्प करी कि जैसे सीएस का आपने जो बताया वो हम भी कंसिडर कर सकते हैं। टेडेक्स हमें बहुत अच्छा लगा, हम आपका टेडेक्स भी जाकर देखेंगे परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस के नाम से। मतलब ये एक बहुत ही अच्छी चीज है जो हमने देखी। सो गुड टू सी यू वर्किंग देयर एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू स्टे कनेक्टेड विद मी एज वेल एज द स्टूडेंट्स और आप अपने इनसाइट्स ऐसे ही बताते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एक्चुअली। एंड जैसे कि आप इतना कुछ कर रहे हो टीचिंग में, एक्सेल में, आई वुड आल्सो रिकमेंड स्टूडेंट्स की एक्सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इनका इतना अच्छा कोर्स है, आप आराम से कर सकते हो। बिकॉज आप जब कॉर्पोरेट में जाओगे ना तो आप उस टाइम सीखने का उतना टाइम नहीं रहता है। हम्म, एंड इतने अच्छे से अगर ले डाउन किया हुआ है कोर्स तो व्हाई नॉट डू इट। हम 500 रुपए 1000 रुपए खर्चा करने से पहले इतना नहीं सोचते, बट हम कोई कोर्स लेने से पहले इतना क्यों सोचते हैं फिर। हम guys, this खुद was not planned. This was not दिस वाज planned. नॉट This was not planned. Yeah. So thank you so much, Divya, for the shout out. But this was not planned, guys. Not a promotion thing. Yeah. Uh, but yes, thank you so much, Divya. Excel तो सभी को पता है important है, तो इसमें तो कोई बात नहीं है। हाँ, कोर्स जरूर प्रमोशन था। Thank you so much. Yeah. So Good. yeah. Thank you so much, Thank you and so much. thank you for Thank the you. lovely audience. Thank you so much. Thank you so much, everybody, for joining. Thank you. Thank you.